हरे कृष्णा। तो कई बार लोग पूछते हैं कि राम और कृष्ण हैं, ये कैसे भगवान हैं? अगर भगवान होते तो उनकी भार्या को कैसे रावण चुरा करके ले जा सकता था? और फिर अगर वो भगवान होते तो खुद ही रावण को मार देते। उन्होंने बंदरों की हेल्प क्यों ली, वानरों की हेल्प क्यों ली उन्होंने? और अगर कृष्ण अगर भगवान है तो वो एक तीर के मारने से ही कैसे मर सकते हैं? एक शिकारी ने तीर मारा और वो मर गए, कैसे हो सकता है अगर वो भगवान है तो? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लेकिन हमें देखना होगा, भगवान कृष्ण गीता के अंदर बोलते हैं 4थे अध्याय की 9वें श्लोक में, जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ओ अर्जुन, मेरा जो जन्म है और जो कर्म है वो दिव्य है, और जो इसको जान लेता है वो दोबारा से इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, वो वापस मेरे धाम में आ जाता है हमेशा के लिए। तो हम देखेंगे कि कैसे भगवान के जो कर्म है वो दिव्य है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर आपने जरासंध की स्टोरी सुनी हो, भगवान कृष्ण ने जब मथुरा में जाकर के कंस का वध किया था, तो कंस के ससुर थे जरासंध, उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। जरासंध के अंदर बहुत शक्तिशाली था वो। तो वो उसने मथुरा नगरी पर अटैक किया था कृष्ण बलराम को मारने के लिए। बहुत लाखों लाखों की सेना, अगर एक अक्षौनी सेना में कई हजारों हजारों हाथी, कई हजारों हजारों घोड़े, कई हजारों हजारों महारथी होते हैं, कई कई अक्षौनी सेना वो लेकर के आता था, और कृष्ण भगवान उसकी पूरी सेना को एक बार में ख़त्म कर देते थे। फिर बलराम जी उसकी मुंडी को ऐसे मरोड़ देते थे, मरोड़ने वाले होते थे उसको मारने के लिए, तो कृष्ण उनको रोक देते थे। कृष्ण बोलते थे ये तो बहुत काम का आदमी है, ये भी जाएगा तो भी और असुरों को इकट्ठा करके लेके आएगा, फिर हम उनको भी मार देंगे, तो ये तो हमारा काम आसान कर रहा है, सभी असुरों को यहाँ पर लेकर आएगा और हम सबको मार देंगे। तो कृष्ण बोलते हैं बलराम जी को, इसको छोड़ दो। तो बलराम जी कृष्णा के कहने पर उसे छोड़ देते हैं। वो फिर से जाता है अपने राज्य में बड़ा ही डीमोटिवेट होकर के, दो बच्चे कृष्ण बलराम, उन्होंने मुझे कैसे हरा दिया। फिर जो उनके मंत्री होते हैं वो उनको प्रोत्साहित करते हैं, अरे इस बार तो उनकी किस्मत अच्छी थी, कृष्ण बलराम की बच गए, तुम्हारे सामने कोई टिक सकता है क्या? तुम दोबारा से सेना इकट्ठी करो और दोबारा से युद्ध करो। तो फिर से हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में अपने असुर सैनिकों को इकट्ठा करता है, फिर जाता है मथुरा नगरी पर। फिर कृष्ण बलराम फिर से पूरी सेना को विध्वंस कर देते हैं, पूरी सेना का, फिर से उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे 16 बार वो अपनी सेना इकट्ठी करके लेकर के आता है, और 16 बार कृष्ण बलराम दोनों ही मिलकर के पूरी सेना को हरा देते हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अब 17वीं बार में उसके पास कोई सेना बची ही नहीं असुरों की। अब क्या है, अब वो ब्राह्मणों को जबरदस्ती फोर्स करके अपनी सेना में भर्ती करके लेकर के आता है। अब भगवान कृष्ण युद्ध करने के लिए के पास आता है, युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण देखते हैं कि इस बार मैं इसकी सेना का वध कैसे करूं, क्योंकि इसकी सेना में तो सभी मेरे भक्तगण हैं, जिनको जबरदस्ती ये सेना में भर्ती करके लाया है, तो इनको तो मैं नहीं मार सकता, क्योंकि ये तो मेरे भक्त हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, उस युद्ध को छोड़ करके भागने लगते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जरासंध से डर के भाग गए, जरासंध को तो भगवान पहली बार में ही मार देते। और लेटर ऑन आप देखोगे, अगर आप महाभारत पढ़ोगे सुनोगे, तो उसमें भगवान अपने एक प्रिय शिष्य भीम से ही उसका वध करवा देते हैं। भगवान का शिष्य है, भगवान का भक्त उसका अगर वध कर सकता है, तो भगवान तो उसको वैसे चींटी तरह मसल सकते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उस युद्ध को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का तो वध नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान उस युद्ध को छोड़ करके चले जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर युद्ध छोड़कर जाता है तो उसको कायर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर भगवान को कायर नहीं बोला गया। शास्त्रों के अंदर क्या बोला गया, रणछोड़ राय जी, भगवान का नाम रखा गया रणछोड़ राय, जिन्होंने रण को छोड़ दिया। तो इसलिए भगवान का हर कार्य जो है दिव्य है। अगर हम युद्ध छोड़ेंगे तो हम कायर कहलाएंगे, लेकिन अगर भगवान रण छोड़ते हैं तो वो रण छोड़ कहलाते हैं, क्योंकि भगवान ने कायरतावश युद्ध नहीं छोड़ा था, भगवान ने अपने भक्तों की भक्त वत्सल्य के वशीभूत होकर के युद्ध छोड़ा था। तो इसलिए भगवान का हर कार्य जो है वो दिव्य है। तो अब बात आती है कि भगवान कृष्ण जो अपने मुख में, छोटे से मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखा सकते हैं, यशोदा मैया को, गोवर्धन को कृष्णा ने ऐसे उठाया था, इस तरह से उठाया था कृष्णा ने। फिर यशोदा मैया आकर के उनकी मसाज करने लगी, तो कृष्णा ने बोला मैया ये तो क्या ही चीज़ है। कृष्णा ने गोवर्धन को ऐसे उछाला और अपनी छिछली उंगली पर उठा लिया।
तो जिस कृष्णा ने गोवर्धन को इस तरह से उठा लिया, जिसने पूरे मुख में अपने ब्रह्मांड को दिखाया, कितने चमत्कार उन्होंने दिखाए अपने होते हुए, तो वो व्यक्ति एक तीर से अगर मारा जाए तो क्या ये ड्रामेबाजी नहीं होगी भगवान की? सचमुच में भगवान की ड्रामेबाजी ही है। भगवान ऐसे लोग जो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते, उन लोगों को भ्रमित करने के लिए, उन लोगों को भी जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ कृष्णा भगवान नहीं हो सकते, उन लोगों को जस्टिफाई करने के लिए ऐसी भ्रमित करने वाली लीलाएं भगवान करते हैं। अगर हम भगवान राम की बात करें तो रावण की हैसियत ही क्या थी? रावण हमसे तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, है ना। हमारे जैसे को तो चींटी की तरह मसल सकता है, लेकिन भगवान के सामने, सीता माता के सामने उसकी क्या हैसियत है? सीता माता स्वयं लक्ष्मी है। जो सीता माता है, बताते हैं कि जिस शिव धनुष को रावण उठा नहीं पाया था अपने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके, सीता माता खेल खेल में उस धनुष को उठा करके, जैसे कई बार बॉल ऊपर अटक गई तो धनुष को उठा करके ऐसे निकाल लेती थी अपने एक हाथ से, बाएं हाथ से। तो सीता माता के सामने रावण की क्या शक्ति थी? अगर एक झापड़ अगर सीता माता रख देती रावण को, रावण तो वहीं ढेर हो जाता है कि नहीं। तो सीता माता की इस अद्भुत शक्ति को देख करके ही जनक महाराज ने डिसाइड किया था कि इसका स्वयंवर मैं करवाऊंगा, और इसके स्वयंवर में जो इस शिव धनुष को उठा पाएगा, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से इसका विवाह होगा। तो सीता माता के सामने रावण की क्या ही हैसियत है। लेकिन फिर भी भगवान वानरों की हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को सेवा का मौका देना चाहते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान अपने साथ साथ अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। और तो भगवान के लिए रावण को मारना तो ऐसे है जैसे, मतलब भगवान ने इच्छा की और रावण मर गया। तो भगवान के लिए रावण को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, केवल इच्छा शक्ति से ही भगवान उसको मार सकते हैं। लेकिन भगवान क्योंकि उत्तम लीलाएं, दिव्य लीलाएं करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें, उनको अपना सकें, इसलिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं। अन्यथा आप देखेंगे भगवान श्री राम एक पत्थर को जब अपने पाँव से टच करते हैं तो वो अहिल्या का रूप धारण कर लेती है, उस पत्थर का उद्धार कर देते हैं। रावण के जो भाई थे खरदूषण, बहुत बड़े बड़े राक्षस थे, उनको अकेले ही भगवान श्री राम निपटा देते हैं। तो रावण के लिए क्या, रावण को मारना भगवान के लिए क्या बड़ी बात है? उस रावण, उसको जिसको बाली ने अपने कांख में दबा के रखा हुआ था 6 महीने तक, शेष बाहु ने उसको ऐसे पकड़ कर जो है किडनैप कर लिया था, तो उस रावण को मारना भगवान के लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन भगवान ऐसी लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि भक्त समाज को आनंद प्राप्त हो, और जो दुष्ट लोग भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते, उन लोगों को भ्रमित करने के लिए भी उनके पास भी कोई पॉइंट हो। इसलिए जैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ पंजा लड़ा रहा है ना, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए वो हार जाता है, तो फिर क्या हम ये बोलेंगे कि बच्चा जो है पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है? बच्चा तो छोटा सा है, वो क्या पिता का मुकाबला करेगा। लेकिन पिता कई बार उसकी खुशी के लिए जो है हार जाते हैं। तो इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि बेटा जो है अपने पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे कि अगर आप देखेंगे भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने अर्जुन के लिए सारथी बन जाते हैं महाभारत के युद्ध में। सारथी का मतलब क्या है? ड्राइवर की क्या ही हैसियत होती है एक युद्ध के अंदर? ड्राइवर तो ड्राइवर होता है कि नहीं, सारथी। तो लेकिन भगवान सारथी बन जाते हैं। बताते हैं कि महाभारत का युद्ध इतना बड़ा युद्ध था, उसमें हजारों लाखों की संख्या में महारथी उसमें खड़े थे युद्ध करने के लिए। इतना शोर था उसमें, तो आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो अगर राइट मुड़ना है तो राइट लेग मारी जाती थी सारथी के कंधे के ऊपर कि राइट मुड़ो। बोला नहीं जाता था क्योंकि बोलने से सुनाई नहीं देता था जल्दी से। अगर लेफ्ट मुड़ना है, क्योंकि अर्जेंसी भी होती है युद्ध में और शोर भी है, अगर लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट लेग सारथी के कंधे पर मारी जाती थी कि इस तरफ मुड़ो। तो देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की लातें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अर्जुन बॉस है और कृष्णा उसके नौकर हैं, ये अर्थ कतई नहीं है इसका। कृष्णा भगवान है और अर्जुन उनके भक्त हैं। बेशक से भगवान सारथी और रोल अदा करें, लेकिन फिर भी है तो वो भगवान ही। तो भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं और दिव्य होती हैं, तो उसमें जो भक्त हैं उस दिव्यता को देख पाते हैं, और दुष्ट जो है उसमें से अलग अलग तरीके से
बहाने बना करके ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो में हम यही संदेश देना चाह रहे थे कि आप भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने के लिए आचार्यों की टीका, जो हमारे आचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी, बहुत सारे आचार्य हैं, शंकराचार्य, इन सब की टीकाओं को, जो वैष्णव पदावली को जो फॉलो करती हैं, उन टीकाओं को आप जो है सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान की लीलाएं किस तरह से दिव्य है। जो ये एंटी रिलीजियस पर्सन है, इन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। अगर आप आएंगे तो आप भी उनकी तरह भ्रमित हो जाओगे। तो और हमारे इस वीडियो का यही मकसद है कि आप सभी प्रामाणिक आचार्यों की टिप्पणियों को ही सुने, ताकि आप भी अपने जीवन में कृष्ण और राम को ला सकें और शांति का अनुभव कर सकें। हरे कृष्णा।